नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वृंदावन, मथुरा, गोकुल ये एक वैष्णव के लिए कोई 4 धाम से कम नहीं है और इसका महत्व इतना ही है। हमें वहाँ पे शास्त्री जी ने भी बताया कि अगर कोई वृंदावन, गोकुल, मथुरा की यात्रा करते हैं तो उसको 4 धाम के यात्रा का फल मिलता है। लेकिन मित्रों, अगर हम अपनी अनुभूति कहें तो उस अनुभूति को तो हम बता ही नहीं सकते हैं, पर हाँ, आपको गाइड जरूर कर सकते हैं और आपको दर्शन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं आज गोकुल के बारे में, जहाँ पे हमारे कान्हा जी का बचपन बीता था। मथुरा से सीधे गोकुल आए थे। मित्रों, हमने वो मथुरा सबसे पहले दर्शन किए और फिर बाद में आज तो ब्रिज बन गया है ना, तो हम वो ब्रिज से निकले और तभी हमने बताया कि यही यमुना नदी को पार करके वसुदेव जी गोकुल आए थे और गोकुल पे उन्होंने योग माया को ले जाके और अपने छोटे से लाल को वहाँ यशोदा मैया के पास सुला के चले गए थे। तो ये वही गोकुल नगरी है जहाँ पे हमारे कान्हा जी का बचपन बीता था। गोकुल कान्हा की भूमि, वह सुंदर छोटा सा गांव जहां श्री कृष्ण को उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा ने गुप्त रूप से पाला था। मथुरा के पास गोकुल भक्तों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह वह स्थान है जहाँ छोटे कान्हा जी मक्खन और दही चुराया करते थे। यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने गांव की गोपियों को छेड़ा और वह स्थान है जहाँ अपनी माँ यशोदा को परेशान करते थे, जिन्होंने उन्हें दंडित किया और फिर खुद भी रोए। गोकुल वह शहर जहाँ श्री कृष्ण बड़े हुए और यह उत्तर प्रदेश में मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यमुना नदी के तट पर स्थित यह वृंदावन से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ वे अपने गाय चराने वाले दोस्तों और राधा जी के साथ खेलने गए थे। और उनकी प्रिय राधा रानी की भूमि बरसाना से लगभग 54 किलोमीटर दूर है। मित्रों, हम बरसाना का भी आपको अलग से दर्शन कराएंगे। बरसाना में भी जो दर्शन हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है। तो आज हम बात करते हैं गोकुल गांव की। यह गोवर्धन पर्वत से भी 57 मिनट की दूरी पर है, करीब 1 घंटे की दूरी पर है। गोकुल तीर्थ यात्रियों के लिए एक आम जगह है, खासकर जन्माष्टमी और अन्नकूट त्योहार पर। गोकुल का नाम गोकुल क्यों पड़ा? मित्रों, इसीलिए पड़ा क्योंकि यह गायों का निवास स्थान था। गोप और गोपियाँ गाय चराने के लिए जाया करते थे। गोकुल को पहले महावन भी कहा जाता था, जब नंद महाराज जो रानी यशोदा के साथ नंद गांव में रहते थे, कंस के डर से इस स्थान पर चले आए थे। मित्रों, नंद गांव भी एक अद्भुत स्थान है और चलो हम नंद गांव के भी आपको दर्शन कराते हैं। नंद गांव एक बहुत ही विशाल और शांति वाली जगह है। नंद गांव के दर्शन भी किए और यहाँ पे नंद बाबा जो कि गांव के मुखिया थे और इसका बदलकर गोकुल रख दिया। यहाँ रानी यशोदा ने देवी योगमाया को जन्म दिया था, जिनकी जगह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को स्थापित किया। श्री कृष्ण, जिन्हें मोहन, कान्हा और कन्हैया के नाम से भी जाना जाता है, गांव के विशेष रूप से गोपियों के प्रिय बन गए थे हमारे कान्हा जी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मक्खन और दही का भरपूर सभी को इतना ही आनंद किया और कराया, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण ने कान्हा जी ने बंदरों को भी बहुत मक्खन खिलाया है, इसीलिए आज भी वहीं बंदर बहुत दिखते हैं, क्योंकि उनको भी ये जगह छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और साथ ही अपनी माँ को परेशान करने जैसे प्यारे काम भी उन्होंने वहीं पे किया, और पुतना और शक्तासुर जैसे राक्षसों का भी वध किया, जिन्हें उनके मामा कंस ने भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु की भलाई के बारे में ही चिंतित रहते थे, इसीलिए जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो भगवान शिव छोटे कान्हा को देखना चाहते थे और इसी कारण गोकुल गए। लेकिन श्री कृष्ण की माँ रानी यशोदा उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्होंने कन्हैया को दिखाने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके गले में सांप है और उनका बेटा डर जाएगा। लेकिन भगवान शिव ने तर्क दिया कि कन्हैया मृत्यु के लिए घातक है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि वे उसे जानते हैं, लेकिन माँ यशोदा ने नरमी नहीं दिखाई। शिव अड़े रहे और कहा कि अगर उन्हें शिव कृष्ण को देखने की अनुमति नहीं दी गई तो वे वहीं समाधि ले लेंगे। जब कन्हैया को इस बात का पता चला तो वे रोने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भगवान शिव समाधि ले लेंगे तो यह 1000 सालों के लिए होगा। अंत में जब कोई उन्हें सांत्वना नहीं दे सका तो उनकी माँ छोटे कान्हा को बाहर ले आई और भगवान शिव भगवान विष्णु के प्यारे अवतार को देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन वे उसे अपनी गोद में लेना चाहते थे। उन्होंने माता यशोदा से कहा कि अगर वे उसका भविष्य जानना चाहती है तो वे बच्चे को अपनी गोद में ले ले। उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह दुनिया के विनाशक और दुनिया के रक्षक की एकता देखी। देखिए मित्रों, ये है शिव और विष्णु की एकता। मित्रों, यहीं पर सबसे पहले हमें शिव जी का दर्शन करना होता है। हमने शिव जी की 3 प्रदक्षिणा की और भगवान शिव को फूल अर्पित किए। फिर उसके बाद हम जहाँ कान्हा झूला झूलते थे वहीं पे अंदर गए और वहीं पे हमने दर्शन किए। लेकिन मित्रों, इसका वीडियो हमको लेने के लिए मना कर दिया, इसीलिए इसका वीडियो नहीं है। लेकिन जब भी हम निज मंदिर से बाहर आए तो ये इसका वीडियो है कि जहाँ पे वो सब जगह है और ये लिखा हुआ है। साथ ही हमने पुतना का भी वहीं पे देखा और कैसे श्री कृष्ण ने पुतना को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार भी किया। ये सब जगह हमने मित्रों जितना हमसे हो पाया उतना हमने ये शूट किया है और वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ये दर्शन करके भी आनंद उठा सकते हैं। मित्रों, हाँ, यहाँ पे एक बात हम बताना चाहते हैं कि YouTube की यह पॉलिसी है कि कोई भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो हम ये बता दें कि हमने वहाँ से स्वयं जाके ये सब वीडियो निकाले हैं और हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको भी अच्छे से दर्शन करके आप लाभान्वित हुए होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान विष्णु और शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी के कार्य अच्छे से हो और सब आखिरी लक्ष्य तो हम सबका एक ही है और वो है मोक्ष की प्राप्ति। मित्रों, ऐसे ही बातों के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।